अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमामी हज़रात का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। इस वक्त क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये विलादत का महीना चल रहा है और सारे के सारे लोग जो है मतलब बहुत खुश हैं, अपने घरों को सजा रहे हैं, घरों पर जो है वो झंडे लगा रहे हैं और जो है मतलब आने वाली जो है तारीख़ यानी जो 11 तारीख़ की शाम को अपने अपने घरों में या अपने मस्जिदों में वो जो है अपनी गलियों में जो है प्रोग्राम भी करेंगे और साथ में जो है मतलब फिर 12 तारीख़ की सुबह जो वो जुलूस भी निकालेंगे। तो लोगों को बेसब्री से इस चीज़ का इंतज़ार है। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको तकलीफ़ भी हो रही है और वो लोग, मैं नहीं मानता तकलीफ़ हो रही है क्या हो रही है, लेकिन वो लोग जो है मतलब कभी इधर से कभी उधर से हवाले तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी के पास कभी भेज करके पूछ रहे हैं कि भाई ये कहाँ लिखा है, मिलाद कहाँ से साबित है, वो कहाँ से साबित है, वो कहाँ से साबित है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, परसों एक वीडियो बनाया था माफ़ कीजिएगा, तो उसके नीचे कुछ लोगों ने जो नेगेटिव कमेंट भी किए थे, तो हमें उससे कोई लेना देना भी नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो है मिलाद मनाने वाले हैं और मनाते रहेंगे इंशाअल्लाह तबारक ताला। लेकिन ज़रा गौर करने वाली बात है कि मिलाद कौन मनाए। सबसे पहले तो मिलाद का जो इनकार कर रहा है उसके लिए थोड़ी सी जो है मतलब मैं कुछ मिसालें आपके सामने रख रहा हूँ। उन लोगों को सोचना चाहिए कि फिर ये सारे के सारे लोगों को जब मिलाद मनाना ज़रूरी है तो फिर हम लोग पीछे क्यों रह रहे हैं। मैं जो आज यहाँ पर कुछ पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ, तकरीबन मेरी 10 बातें हैं, तो उन 10 में से अगर छूट रहे हैं तो तब तो आप एक गली में बैठ जाइए और आराम से जो है अपने घर वालों को थप्पल कर सुला दीजिए और उनको कहिए कि नहीं नहीं साहब, हम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मनाएंगे। और अगर इन 10 या इन 11 पॉइंट में अगर आप आते हैं तो अल्लाह का शुक्र कीजिए और मिलाद मनाइए और नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो है सलातो सलाम पढ़िए। नंबर 1 पे मिलाद किसको मनाना चाहिए, तो मिलाद हर एक उस उम्मती को मनाना चाहिए, हर एक उम्मती को मनाना चाहिए कि जिसकी उम्मत, हर उस उम्मती को, हम किसके उम्मती हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं। अब इस उम्मत के बारे में फ़ैसला क्या किया गया है आप जानते हैं। अगर आप जानते तो फिर आप मिलाद भी मनाते। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम आपकी उम्मत तमाम नबियों से पहले जन्नत में दाखिल होगी। जब तक आपकी उम्मत दाखिल नहीं होगी किसी भी नबी की कोई भी उम्मत दाखिल नहीं होगी। अब आप ये बताएं हमारे लिए कितना बड़ा एजाज़ है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, तो क्या हमें मिलाद नहीं मनाना चाहिए? हमें मिलाद नहीं मनाना चाहिए भाई, उम्मती में तो सब आते ना। चलिए ठीक है, फिर मैं कहता हूँ मिलाद हर उस मौलवी को, हर उस हाफिज़ को, हर उस कारी को, हर उस मुकर्रिर को, हर उस जो है मतलब लिखने वाले को मिलाद मनाना चाहिए। वजह क्या है? वजह यह है कि जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। देखिए, चाहे वो मौलाना साहब हो, चाहे वो कारी साहब हो, चाहे वो हाफिज़ साहब हो, चाहे मुकर्रिर साहब हो, हम उनकी इज़्ज़त इसलिए करते हैं क्योंकि वो अल्लाह उसके रसूल की बातें हमें बताते हैं। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो ये उलमा जो होते हैं ना, ये उलमा ये अंबियाए किराम के वारिस हैं। तो जितने भी ये इस वक्त के मौलाना है या जितने भी इस वक्त के जो मिलाद पर एतराज़ कर रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाएं आपको इज़्ज़त कहाँ से मिली है। तो आप कहोगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को जब से हमने माना है और जब से हम लोगों के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम बातें रख रहे हैं तब से लोग हमारी इज़्ज़त कर रहे हैं। तो जिनकी वजह से हमें इज़्ज़त मिली है क्या हम उनकी मिलाद नहीं मनाते? फिर ये एतराज़ क्यों? चलिए ठीक है, उम्मती भी आ गए, चलो ये मौलवी ये सब भी आ गए। मिलाद किसको मनाना चाहिए? मिलाद हर उस मज़दूर को मनाना चाहिए, मज़दूर को मनाना चाहिए। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं लाए थे तो इन मज़दूरों के हालात ये थे कि लोग इनको जानवरों की तरह यूज़ करते थे, जानवरों की तरह इनको यूज़ करते थे, जानवरों की तरह इनको यूज़ करते थे। एक बाज़ार से ख़रीदते दूसरे बाज़ार में बेच दिया करते थे। लेकिन जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्मत के लिए और दोनों जहान के लिए रहमत बनकर नाजिल हुए और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये उस मज़दूर के लिए बात कर रहा हूँ जिसको ईद मनानी चाहिए, उस मज़दूर के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मज़दूर की जो मज़दूरी है ना वो दे दिया करो, यहाँ इससे पहले कि उसका पसीना सूख जाए।
यार जिस मज़दूर की दुनिया में कोई इज़्ज़त नहीं थी, उसके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया कि मज़दूर की मज़दूरी दे दिया करो, इससे पहले क्या हो जाए, उसका पसीना सूख जाए। अब आप वो मज़दूर अगर ईद मना रहा है तो आपको तकलीफ़ क्यों हो रही है? वो मज़दूर अगर अपने घर को सजा रहा है तो आपको तकलीफ़ क्यों हो रही है? वो मज़दूर अगर आपके घर, अपने घर पे अगर झंडियाँ लगा रहा है तो आपको तकलीफ़ क्यों हो रही है? समझ में ये नहीं आ रहा है। चलिए मज़दूर भी हो गया। मैं तो कह रहा हूँ मिलाद हर उस गरीब को मनानी चाहिए, हर उस गरीब को मनानी चाहिए। गरीब कौन था? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं लाए थे ना, तो इनका कोई जो है, कोई भी इनका हाल पूछने वाला नहीं था, इन गरीबों का हाल पूछने वाला कोई नहीं था। ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर इस ज़मीन पर उतारा। और गरीब को ईद इसलिए मनानी चाहिए कि उसी वो गरीब जिसको दुनिया मानती तक नहीं थी, दुनिया उसको छूना तक नहीं चाहती थी, उस गरीब के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का फ़कीर, मेरी उम्मत का गरीब मालदार आदमी से 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। मैं हवाले सारी चीज़ों के हवाले चला रहा हूँ। आका फरमाते हैं, मैं तो कह रहा हूँ उस गरीब को ईद मनानी चाहिए, जैसी उसकी हैसियत है, अपने घरों को सजाएं, क्योंकि गरीब के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उस गरीब को कोई नहीं पूछते थे। मेरे आका जब आए तो उस गरीब के बारे में क्या फ़रमाया जानते? उस गरीब के बारे में फ़रमाया, मेरी उम्मत का गरीब, मेरी उम्मत का फ़कीर मालदार आदमी से 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। अब आप ये बताएं, क्या ये वो गरीब अगर ईद मना रहा है तो तकलीफ़ आपको किस चीज़ से हो रही है? वो गरीब अगर अपनी मज़दूरी से अगर गलियां सजा रहा है तो आपको तकलीफ़ क्यों हो रही है? वो गरीब अगर अपनी जो है मतलब कमाई से लोगों में मिठाई बांट रहा है इसलिए कि ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, तो तकलीफ़ आपको क्यों हो रही है? क्यों तकलीफ़ हो रही है आपको? चलिए ये गरीब हो गया। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ, मिलाद हर उस यतीम, हर उस बेवा को मनानी चाहिए। हर उस यतीम, हर उस बेवा को मनानी चाहिए। बेवा की अगर हालात अगर जाकर पढ़ोगे आप, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से पहले, या जिसको आप ज़मानाए जो है मतलब जिहालत कह सकते हैं, जो जिहालत का जो ज़माना था उसको आप कह सकते हैं, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से पहले इन बेवाओं के हाल क्या थे मालूम है? जिनका शोहर इंतकाल कर जाता था तो उनको कहाँ रखा जाता था? उनको जहाँ जानवर बांधते हैं वहाँ पर रखा जाता था इन बेवाओं को, उन यतीमों को। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी यतीम या किसी जो है मतलब बेवा को सहारा दिया, जिसने किसी यतीम या किसी बेवा को सहारा दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सूरज सवा नेज़े करीब होगा, तो मेरे आका फरमाते जिसने किसी बेवा या किसी मजदूर की जो है ये किसी बेवा या किसी यतीम को सहारा दिया, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जो है मतलब उस सहारा देने वाले को अर्श के साए में खड़ा करेगा, अर्श के साए में खड़ा करेगा। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। अब फिर अगर वो यतीम या फिर वो बेवा अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर मिलाद मनाते हैं तो फिर तकलीफ़ हमें क्यों हो रही है? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। चलिए आगे आप बताता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ मिलाद तमाम बहनों को मनाना चाहिए, तमाम बहनों को अपने घर में रहकर, पर्दे में रहकर मनाना चाहिए। वजह क्या है? वजह यह है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से पहले उन बहनों के हालात आप जाकर पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनी बड़ी हमारे लिए नेमत है, कितनी बड़ी हमारे लिए नेमत है, कितनी बड़ी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें मिलाद क्यों मनानी चाहिए? बहनों को जिनके बारे में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसकी 2 बेटियां हो, जिसकी 2 बेटियां हो या जिसकी 2 बहनें हो। मैं ये हदीस का खुलासा, ये तमाम हदीसों का खुलासा आपके सामने बयान कर रहा हूँ। जिसकी 2 बेटियां हो या फिर 2 बहनें हो, फिर वो उनकी अच्छी तरीके से परवरिश करे, तो मैं और वो दोनों इस तरीके से साथ जन्नत में जाएंगे, यानी दोनों हम साथ में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। जो अपनी बहनों, अपने बेटियों की परवरिश करता है। आप मुझे ये बताइए, अगर वो बहनें अगर ईद मना रही है तो हमें तकलीफ़ क्यों हो रही है? क्यों तकलीफ़ हो रही है हमें यार? आगे आइए, बहनों की बात हो गई। मैं तो कह रहा हूँ मिलाद हर एक उस शोहर को मनाना चाहिए, उस पति को मनानी चाहिए। मिलाद हर शोहर को, हर पति को मनाना चाहिए। क्यों मनाना चाहिए? शोहर के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह तबारक व तआला के अलावा मेरी शरीयत में अगर किसी को सजदा करने का हुक्म होता, अगर
अल्लाह तबारक व तआला के अलावा, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी को सजदा करना जो जायज़ नहीं है, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं अगर अल्लाह हुक्म देता तो मैं क्या करता, औरतों को कहता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। लेकिन ये हुक्म नहीं है, बस आका अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि शोहर का मकाम क्या है। तो फिर अगर वो शोहर अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर मिलाद मना रहा है, तो ये जिन लोगों को तकलीफ़ हो रही है, तकलीफ़ क्यों हो रही है, फिर क्यों तकलीफ़ हो रही है? अब आइए आगे बताता हूँ मैं आपको। चलिए, अगर आप शोहर में भी नहीं आते हैं तो फिर मैं कहता हूँ कि मिलाद हर उस बीवी को मनानी चाहिए, हर उस बीवी को मनानी चाहिए। उस बीवी के हालात जाकर आप पढ़ें, औरतों के हालात जाकर पढ़ें। जब जहालत का ज़माना था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं लाए थे, उस वक्त औरतों के हालात क्या थे। लेकिन ख़ास खुसूसन बीवी के हालात को मैं आपके सामने रखूं तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं कह रहा हूँ बीवी को मिलाद मनाना चाहिए, बीवियों को मिलाद मनाना चाहिए। वजह क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कि अपने बीवी के लिए बेहतर हो, अपने बीवी के लिए। यानी जाहिर सी बात है, जो अपनी बीवी के लिए अच्छा हो ना, वो मेरे आका फरमाते हैं वो दुनिया में भी अच्छा है। अगर वो औरत अगर ईद मना रही है, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुशियाँ अगर मना रही है, वो अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम अगर पढ़ रही है, वो अगर मरहबा या मुस्तफ़ा अगर पढ़ रही है, तो हमें तकलीफ़ क्यों हो रही है भाई? समझ में ये नहीं आ रहा है। चलिए, अगर आप बीवी की कैटेगरी में भी अगर नहीं आते हो तो आगे मैं आपको बताता हूँ। मिलाद हर उस बेटी को मनाना चाहिए, मिलाद हर उस बेटी को मनाना चाहिए। और बेटियों के बारे में तो आपने सुन रखा है कि वहाँ के लोग, मक्का के लोग आका करीम अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी से पहले, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होने से पहले, आपके पैदा होने से पहले, वहाँ के हालात ये थे कि जिस घर में बेटी पैदा हो जाती थी तो वो उसको ज़िंदा दफन करते और फ़ख्र महसूस करते थे। ऐसा नहीं कि उनको दुख होता था, बल्कि फ़ख्र महसूस करते थे। ये तो आका करीम अलैहिस्सलाम का करम है कि वो आए और उन्होंने लोगों के सामने क्या रखा मालूम है? उन्होंने लोगों से कहा, ये मैं उस बेटी के लिए कह रहा हूँ, अगर तुम किसी के वसवसे में आ चुकी हो ना तो फिर मिलाद मनाओ, निकलो उन वसवसों से। ये जो तुम्हारी ज़िंदगी है ना, ये तुम्हारी सांसें नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों के बारे में फरमाया, जिसकी एक बेटी हो और उसकी परवरिश करे और वो उसको हकीर ना समझे, हकीर मतलब उसको कम ना समझे, और उस बेटी को जो है मतलब अपने बेटे पर तरजीह ना दे, यानी बेटे को ज़्यादा ना जाने, बेटी को कम ना जाने। तो आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर कोई जिसके घर में बेटी हो उसको वो हकीर ना जाने, कम ना जाने, और बेटे को बेटी से ज़्यादा प्यार ना करे, बल्कि बेटी और बेटे दोनों को बराबर जाने, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बाप को जन्नत में दाखिल करेगा। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ान है, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अब आप मुझे बताइए, अगर वो बेटी अगर फरमान सुन कर के अगर मिलाद मना रही है तो हमें तकलीफ़ क्यों हो रही है? क्यों तकलीफ़ हो रही है हमें? मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने कल मेरी वीडियो के नीचे कुछ जो है कमेंट किए थे, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ ये। हालांकि वो कमेंट मैंने हटा दिए थे क्योंकि वो कमेंट जो है लायक नहीं थे कि लोग उनको देखें, उन कमेंटों को। अब आइए आगे, अगर आप बेटी के कैटेगरी में भी नहीं आते हैं तो इस कैटेगरी में ज़रूर आएंगे। मैं तो कह रहा हूँ मिलाद हर उस बाप को मनाना चाहिए, हर उस बाप को मनाना चाहिए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं लाए थे तो बाप की हालत क्या थी मालूम है? बाप की हालत ये थी कि बेटे मिल कर के बाप को बाज़ार में बेच देते थे, बल्कि अपना ग़ुलाम बना लेते थे, नौकर बना लिया करते थे। ये तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हुई और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप का जो मर्तबा बताया ना, वो किसी का मर्तबा नहीं हो सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो, जिसका बाप जिससे राज़ी है तो अल्लाह भी उससे राज़ी है, और जिसका बाप जिससे नाराज़ है तो अल्लाह तबारक व तआला भी उससे नाराज़ है। कहने का मतलब ये है, लोगों, अगर तुम्हारा बाप अगर तुमसे राज़ी है तो तुम्हारा रब भी तुमसे राज़ी है, और अगर तुम्हारा बाप अगर तुमसे नाराज़ है तो तुम्हारा रब भी तुमसे नाराज़ी है। वो राज़ी नहीं हो सकता जब तक कि तुम्हारा बाप राज़ी ना हो। अगर ये फरमान सुनकर अगर कोई बाप अगर मिलाद मनाता है तो हमें तकलीफ़ क्यों हो रही है? समझ में ये नहीं आ रहा है मेरे। मैं तो कह रहा हूँ, अगर बाप की कैटेगरी में अगर आ रहे हो ना, तो अगर किसी के कहने से अगर इधर उधर चले गए हो ना, तो आओ और मिलाद मनाओ, आका करीम अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाओ। अच्छा, बाप की अगर कैटेगरी में अगर आप नहीं आ रहे हैं तो लास्ट कैटेगरी आपको बता देता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ हर एक माँ को मिलाद मनाना चाहिए,
क्यों माँ को मिलाद मनाना चाहिए? आप जाकर के पहले जाकर के हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ लें, और ख़ास करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले के वाक़ियात को पढ़ें। माँ की हालत क्या थी कि उसी के बेटे जो है उसके गले में तोग डाल कर के बाज़ार में ले जाकर उसको बेच दिया करते थे। माँ के बेटे खुद जो है बाज़ार में ले जाकर क्योंकि बेच दिया करते थे वो। लेकिन जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने पर माँ की खिदमत लाजिम कर लो, यानी तुम अपने माँ की खूब खिदमत करो। क्यों? क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अब तुम जिस जन्नत के लिए इधर से उधर भटक रहे हो ना, वो तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे है। अब मुझे बताइए, अगर आप इनके कैटेगरी में नहीं आते तो फिर या तो आप इंसान नहीं है, और जाहिर सी बात अगर इंसान नहीं है तो फिर आपका जो है मतलब ये जितने भी आप वो एतराज़ करते फिरें हमें कोई जो है मतलब वो नहीं है। लेकिन ये मैंने 11 कैटेगरी गिनाई है, इन कैटेगरी में ज़रूर आते होंगे। कम से कम मैंने जो सबसे ऊपर रखी है उम्मती के कैटेगरी में तो आप आते होंगे ना। तो आप जाकर पढ़िए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये फरमाया है कि जब तक महबूब तेरी उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं होगी ना, तब तक कोई किसी भी नबी की उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं होगी। अरे यार, मिलाद मना लो, उम्मती होने के नाते मिलाद मना लो, उम्मती होने के नाते तो कम से कम मिलाद मना लो। मैं उन आलिमों की बारगाह में अर्ज़ कर रहा हूँ जो आलिम इस वक्त बैठ कर के लोगों से सबूत मांग रहे हैं, लोगों से जो है मतलब रेफरेंस मांग रहे हैं, लोगों से ये कह रहे हैं कि मिलाद का सबूत दो। तो उन आलिमों से कह रहा हूँ, सबूत को एक तरफ रखो, सबूत हमारे पास लाखों। इंशाल्लाह मैं कल एक पोस्ट का जब उसका जो पोस्ट मार्क करूँगा तब आपको पता चलेगा। एक इस वक्त पोस्ट सोशल मीडिया पर चल रही है कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने वालों से कुछ सवालात, आप इसका जवाब दे दें, हम भी मिलाद मना लेंगे। इस तरीके के इस वक्त सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी है। तो कल इंशाल्लाह तबारक ताला मैं इस पर बात करूँगा। लेकिन उन लोगों के लिए जो कि इस वक्त आलिम बनकर बैठे हैं और लोगों से एतराज़ कर रहे हैं, लोगों से सवालात कर रहे हैं कि मिलाद मनाना कहाँ से साबित है, कहाँ से साबित है, कम से कम मैं आपसे कह रहा हूँ, आपकी जो इज़्ज़त है ना, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सदक़े आपकी ये इज़्ज़त है। समझे? आपकी इज़्ज़त इसलिए कि हुज़ूर ने फरमाया कि उलमा जो है अम्बिया के वारिस हैं, इसलिए लोग आपकी इज़्ज़त कर रहे हैं। कम से कम आप इसलिए मिलाद मना लें कि आप जो हैं, आपको इज़्ज़त हुज़ूर ने दी है, इसलिए आप मिलाद मना लें। एतराज़ को छोड़िए, वीडियो को सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर करें और मिलाद को धूमधाम से मनाएं, धूमधाम से मिलाद को मनाएं। हुज़ूर का खूब चर्चा करें और खूब दरूद पाक पढ़ें, खूब हुज़ूर की नातें पढ़ें, खूब हुज़ूर की नातें पढ़ें आप, और लोगों को हुज़ूर की मक्की और मदनी ज़िंदगी लोगों के सामने रखें। फिर लोगों को बताएं कि ये जो मक्की, ख़ासकर मक्की ज़िंदगी है ना हुज़ूर की, उस मक्की ज़िंदगी में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने क्या क्या देखा, लोगों के सामने रखें। आज ये सारी तकलीफ़ें ना हमारे लिए कुछ भी नहीं है, जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो मक्की ज़िंदगी में देखी है, लोगों को बताएं। फिर मदनी ज़िंदगी के बारे में हुज़ूर की जो है बताएं। फिर हुज़ूर के औसाफ लोगों के सामने बयान करें, हुज़ूर की खूब तारीफ़ करें, नात की शक्ल में करें। आप अपने अंदाज़ में, जो आपका अंदाज़ है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान बयान करें। इंशाअल्लाह तबारक ताला कल क़यामत के दिन ये सारी चीज़ें हमारे काम आएगी इंशाअल्लाह तबारक ताला। तो वीडियो को सवाब के नीचे शेयर ज़रूर कर दें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह तबारक ताला आप तमामी हज़रात को सलामत रखे, और मिलते हैं इंशाअल्लाह तबारक ताला एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह आप तमाम लोगों को सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।